ब्रिक्स के विस्तार से बड़ी बेचैनी। ब्रिक्स की ताकत से डरा डॉलर। डॉलर बना ब्रिक्स, कौन पड़ेगा भारी। नई आर्थिक व्यवस्था की दस्तक तेज। ब्रिक्स की ताकत सिर्फ भारत, चीन और रूस तक सीमित नहीं है। आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम देशों का बड़ा हिस्सा भी ब्रिक्स के साथ खड़ा है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी तेज शक्तियों में से एक। यूएई वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र। ईरान मिडिल ईस्ट की बड़ी सामरिक ताकत। मिस्र, अरब और अफ्रीकी दुनिया का महत्वपूर्ण खिलाड़ी। और इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश। यानी ऊर्जा, समुद्री व्यापार, रणनीतिक गलियारे और विशाल बाजार सब अब ब्रिक्स की सामूहिक ताकत का हिस्सा बन रहे हैं। अमेरिका की चिंता क्यों पड़ी? यहीं से शुरू होती है अमेरिका की बेचैनी, क्योंकि दशकों से वैश्विक तेल व्यापार डॉलर में होता आया है। तेल खरीदना हो तो डॉलर चाहिए, ऊर्जा आयात करनी हो तो डॉलर चाहिए, यानी तेल और डॉलर का रिश्ता अमेरिकी आर्थिक ताकत की सबसे मजबूत नींव रहा है। लेकिन अब वही बड़े तेल उत्पादक देश जो कभी पूरी तरह डॉलर आधारित व्यवस्था का हिस्सा थे, ब्रिक्स के मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और यही तस्वीर वांशिक गठन को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि अगर ऊर्जा महाशक्तियां आपसी व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करती हैं तो असर सिर्फ मुद्रा पर नहीं बल्कि अमेरिकी आर्थिक प्रभाव पर भी पड़ सकता है। तेल, ताकत और ब्रिक्स। आज ब्रिक्स में रूस है, सऊदी अरब है, ईरान है, यूएई है, ब्राजील है और चीन है। यानी दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक, ऊर्जा निर्यातक और विशाल बाजार एक ही मंच पर मौजूद है। और यही वजह है कि ब्रिक्स को अब सिर्फ आर्थिक संगठन नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति राजनीति का नया केंद्र माना जा रहा है। डॉलर का दबदबा, ब्रिक्स की चुनौती। तो अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या डॉलर के साम्राज्य को पहली बार एक संगठित चुनौती मिल रही है? और क्या ब्रिक्स वो मंच बनता जा रहा है जो आने वाले सालों में वैश्विक आर्थिक ताकत का नया केंद्र बन सकता है? क्योंकि अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का क्लब नहीं रहा, बल्कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, वैश्विक जीडीपी का बड़ा हिस्सा, तेल उत्पादन की विशाल क्षमता और एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व व लैटिन अमेरिका की उभरती ताकतों का साझा मंच बन चुका है। यही वजह है कि वांशिक गठन में ब्रिक्स को सिर्फ एक आर्थिक संगठन नहीं बल्कि डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाली संभावित शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिक्स का महाविस्तार। एक समय था जब ब्रिक्स में सिर्फ 5 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और इंडोनेशिया के जुड़ने के बाद ब्रिक्स अब 11 पूर्ण सदस्यों का शक्तिशाली समूह बन चुका है। इसके अलावा 10 देशों को पार्टनर स्टेटस भी दिया जा चुका है, यानी दुनिया का बड़ा हिस्सा ब्रिक्स के आसपास संगठित हो रहा है। आधी दुनिया एक मंच पर। ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके सदस्य नहीं है बल्कि उसका जनसांख्यिकी और आर्थिक आकार है। आज ब्रिक्स देशों में दुनिया के आधे से अधिक आबादी रहती है, वैश्विक जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, वैश्विक व्यापार का महत्वपूर्ण भाग और तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था सब इस मंच का हिस्सा। यानी जिस वैश्विक व्यवस्था को दशकों तक पश्चिमी देशों ने नियंत्रित किया, उसके समानांतर अब एक नया आर्थिक ध्रुव खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तेल की ताकत ब्रिक्स के पास, और यहीं से शुरू होती है डॉलर की असली चुनौती, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा राजनीति में ब्रिक्स का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएई, ब्राजील और चीन, ये सभी ब्रिक्स का हिस्सा है। इन देशों के पास तेल उत्पादन, तेल निर्यात और ऊर्जा भंडार की जबरदस्त ताकत मौजूद है। दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी ऊर्जा पर चलती है और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ब्रिक्स देशों के हाथ में है। डॉलर क्यों चिंतित? दशकों से वैश्विक तेल व्यापार मुख्य रूप से डॉलर में होता आया, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है।
दुनिया का कोई भी देश तेल खरीदना चाहता है तो उसे डॉलर की जरूरत पड़ती है। यही व्यवस्था अमेरिकी डॉलर को वैश्विक रिजर्व करेंसी बनाए रखती है। लेकिन अब ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने, वैकल्पिक भुगतान तंत्र विकसित करने और डॉलर पर निर्भरता कम करने की कवायदें तेज हो चुकी हैं। यहीं से वांशिकटन की चिंता शुरू होती है, क्योंकि अगर बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों के बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार बढ़ाते हैं तो डॉलर की वैश्विक मांग पर दबाव पड़ सकता है। तो सवाल सिर्फ ब्रिक्स का नहीं बल्कि उस बदलती दुनिया का है जहां आर्थिक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व और दक्षिण की ओर खिसकता दिखाई दे रहा है। एक तरफ है डॉलर जिसने दशकों तक वैश्विक वित्त व्यवस्था पर राज किया, दूसरी तरफ है ब्रिक्स जो दुनिया की आधी आबादी, विशाल ऊर्जा संसाधनों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के दम पर नई भूमिका तलाश रहा है। मुकाबला अभी लंबा है, लेकिन इतना तय है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव की दस्तक सुनाई देने लगी है।